हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना के रखा था, उसमें ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, इसे मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 9 एंड 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, मैं बेसिक से समझाऊंगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एंड मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। मैं अलॉन्ग विद द ये डिस्क्रिप्शन में इसका वर्कशीट में दे दूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस करोगे। क्लास 10 में लगभग पोलिनोमियल चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, एपी, वहाँ ये यूज होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला फॉर्म से, पहला फॉर्म क्या है अपना? पहला फॉर्म क्या है अपना? देखो, पहला फॉर्म में 8 क्वेश्चन है और हर एक का एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो 1 होगा। पहला क्वेश्चन फॉर्म जो रहेगा, हर एक का एक्स स्क्वायर के जो आगे कॉफिशिएंट जो रहेगा क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। पहले क्या करना है? पहले स्क्वायर के अगर कुछ एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ भी नहीं रहता है तो आप क्या मानेंगे? वहां क्या है? 1 है। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है? प्लस। आपको पहला काम है स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अभी ये 6 को इस तरह से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए एंड प्लस करने से 5 आना चाहिए, मतलब मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो चलो मैं फैक्टर स्टार्ट करता हूं। तो पहला फैक्टर, तो 1 के साथ 6 इंटू करने से तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, जो कि मुझे क्या चाहिए? बीच में 5 चाहिए। तो मैं सेकेंड फैक्टर की तरफ जाता हूं। सेकेंड फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3। 2 के साथ 3 इंटू करने से 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। बट 3 के साथ 2 को प्लस करने से आपका 5 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो मिडिल में क्या डाल सकते हैं आप? यहां पर 3 और यहां पर 2। आगे देखो, क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस क्या? 6। फर्स्ट टर्म से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट दो टर्म से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर और 3x में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है। लो, x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 2x² था, एक x कॉमन चला गया, क्या बचा? x। और यहाँ क्या बचा अपना? 3। सेम चीज को मैं पीछे लिख दूंगा। अभी कॉमन वाला पार्ट है, मैं उसे क्या किया? पीछे लिख दिया। अभी ध्यान से समझो, प्रीवियस वाला लाइन में, प्रीवियस वाला लाइन में थर्ड टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अलोंग विद द साइन। ये मेरा फर्स्ट थर्ड टर्म था। एंड जो कॉमन निकाला था उसका फर्स्ट टर्म क्या था? x। तो मैं +2x को x से डिवाइड कर देता हूं। x से x शहीद हो गया, क्या बचा? +2। और इसी पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका? +2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है आपको? इसी पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका? +2 आ जाएगा। अब आपको देखो, ये टर्म एंड ये टर्म में कॉमन क्या आएगा? ये टर्म एंड ये टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x+3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं कॉमन x+3 को, इधर क्या बचा? +2। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, सेम पैटर्न, मिडिल में प्लस और प्लस, यहां भी प्लस और प्लस। तो ध्यान से समझो, x² प्लस 7x प्लस 10। आपको क्या करना है? मिडिल वाला टर्म को खोल के पूरा छोड़ के बाकी सब टर्म को लिख देना। 10 के आगे साइन क्या है? कांस्टेंट टर्म 10 है, 10 के आगे साइन क्या है? प्लस है। तो अब बीच में क्या लगा दिया? प्लस। और x² के आगे
क्या कॉफिशिएंट है 1 है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 और 10 जब मल्टीप्लाई हो गया तो अपना क्या बना 10 बना। अब 10 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए एंड प्लस करने से 7 आना। तो पहला फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 10। अभी आप जब 10 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो 11 बन रहा है, बट मुझे चाहिए क्या बीच में 7 चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मैं फिर नेक्स्ट की तरफ गया, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया। 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है 10 हो रहा है, 5 के साथ 2 को प्लस कर रहा हूँ तो 7 हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ आ गया आपका 2। तो मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, प्लस के साथ इंटू कर रहा हूँ, 5x प्लस प्लस फिर प्लस हो जाता है ट्वाइस x प्लस 10। मैं आपको यही समझाया था कि पहला दो टर्म में कॉमन निकालो। पहला दो टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। मैं आपको यही लिखने बोला था लास्ट में, x प्लस 5 को लास्ट में लिख लो। वापस मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से कि प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म कौन सा है। प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म हो गया आपका ये, एंड इसका कॉमन का फर्स्ट टर्म क्या हो गया x। इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दो, प्लस ट्वाइस x को 2 से x से डिवाइड कर दो, x और x गया, क्या बचा आपका प्लस 2 बच गया। तो लास्ट में देखो कि ये टर्म यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 बच गया। ये पूरा टर्म और ये पूरे टर्म में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ गया x प्लस 5, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। क्या बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन में क्या था कि आपका दो साइन प्लस प्लस था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करूंगा, साइन को चेंज करूंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला वाला में प्लस एंड सेकंड वाला में क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, अपना पहला काम क्या है, मिडिल वाले टर्म को छोड़ देना है खाली, -6। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है उसे बीच में लगा देना है। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है माइनस है, उसे बीच में लगा देना है। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1 था, एंड कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या था 6 था। तो 1 इंटू 6 क्या हो गया 6 हो गया। अभी आपको फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए एंड माइनस करने से 5 आना चाहिए। माइनस करने से क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो पहला फैक्टर क्या होगा 1 करने से 6 आ रहा है और 6 माइनस 1 क्या हो रहा है 5 हो रहा है, मतलब मिडिल वाला टर्म भी आ रहा है। तो मिडिल वाला कोएफिशिएंट भी आ रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। हो गया 6, यहाँ हो गया 1। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, -1x -6, पहला दो टर्म से कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया। सेम चीज को पीछे लिख दो, देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लास्ट थर्ड टर्म और यहाँ पर आपको क्या कैंसल आउट होते हुए देख रहा है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो x और x गया, बचा क्या -1 बच गया। तो मैं इन दोनों टर्म से अगर कॉमन निकालता हूँ तो x प्लस 6 कॉमन निकल गया एंड अंदर बचा x माइनस 1। बात सहमत है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। तरीका वही है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स -10, कांस्टेंट टर्म के आगे जो भी साइन है उसे मैं आगे लगा दिया। तो 1 इंटू 10 क्या होगा 1 इंटू 10 10 होगा। 10 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, बट सब्सट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो चलो मैं 10 को लेके आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया 10, पहला फैक्टर हुआ 1 इंटू 10, दूसरा फैक्टर 2 इंटू 5, 10 माइनस 1 9 हो रहा है, 5 माइनस 2 3 हो रहा है, और मुझे 3 चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा बड़े वाले को आगे छोटे वाले को पीछे। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10।
यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x बचेगा क्या, x प्लस 5। मैं यही बताया था जो भी कॉमन आ रहा है उसे पीछे लिख दो, x प्लस 5 कॉमन आ रहा था। थर्ड टर्म से कॉमन को, फर्स्ट कॉमन को हटा दो, x और x हट गया, क्या बचा अपने पास, -2 बचा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 5 एंड पीछे क्या रहेगा, x माइनस 2। क्या बात सहमत है सबको? ध्यान से देखो इसको, ठीक है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट जो फॉर्म है इस बार क्या है, दोनों जगह माइनस माइनस आ जा रहा है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, माइनस और माइनस आ जा रहा है। ध्यान से समझना। तो पहला मैं क्या लिखूंगा, मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ में साइन माइनस, तो 1 इंटू 6 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब 6 को ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने से 5 आना चाहिए और इंटू करने से 6 आना चाहिए। तो 6 का पहला फैक्टर में ही काम बन जाएगा 1, 6 इंटू 1 6 हो गया। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर, बस थोड़ा ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 6। फर्स्ट दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x माइनस 6। यहाँ भी क्या होगा, x माइनस 6। इनसे इसको डिवाइड करो, x और x कैंसल, क्या बचेगा अपना, +1 बचेगा। फिर देखो क्या बचेगा, x माइनस 6 और यहाँ बचा x प्लस 1। क्या बात सहमत है सबको? देखो ध्यान से, क्या बात सहमत है सबको? अपना आंसर हो गया ये। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स माइनस कितना 42। अब आप ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, माइनस है, और अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो कोफिशिएंट क्या होगा अपना, 1 होगा। तो 42 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने से 42 आना चाहिए, बट सब्सट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 42 को लेके। 42 का 1 इंटू 42 जो कि नहीं आ रहा है, 2 इंटू 21 फिर भी नहीं आ रहा है, इंटू 14 नहीं आ रहा है, 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, 5 के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, 6 के साथ क्या होता है, 7 होता है। 7 माइनस 6 अपना क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 6। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 42। क्या बचेगा, x माइनस 7, और यहाँ भी मैं x माइनस 7 लिख देता हूँ पहले, एंड बचेगा क्या, +6। अब क्या निकालना है, x माइनस 7 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6। अपना तरीका वही था, इनसे इसको डिवाइड करो, x और x कैंसल आउट हो जाएगा। मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, इनको डिवाइड करो तो x और x कैंसल, +6 आ जाएगा वहां। क्या सहमत है सबको? सबको सहमत है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक लास्ट जो क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो पहला जो था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्लस प्लस था, उसके बाद प्लस माइनस आया, उसके बाद माइनस माइनस आया, अब क्या आया, माइनस प्लस आया। बट हर एक क्वेश्चन का जो एक्स स्क्वायर था उसका आगे जो कोफिशिएंट दिया हुआ था वो 1 दिया हुआ था। अभी जो हम फॉर्म 1 कर रहे हैं, सबका एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। एक चीज और याद रखना, अगर आपका फॉर्म इधर उधर, टर्म इधर उधर दिया गया है, तो आपको टर्म को अरेंज कर लेना है, इस तरह से अरेंज कर लेना है कि x हमेशा बीच में आए। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहे x प्लस 6 माइनस 7x, तो आपको क्या कर लेना है, x 7x को बीच में लेके आ जाओ, +6 को पीछे ले जाओ, कुछ इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है। उससे घबराने का कोई भी
बात नहीं है। और देखो यहाँ सबसे पहले काम किया अपना एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट एक्स प्लस 6। अब क्या करो कि पहले पॉज कर लो मुझे एंड सॉल्व कर लो एंड फिर आप क्वेश्चन को देखो कि आपके साथ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप जो 6 क्वेश्चन अगर देखे तो वहां बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, प्लस है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया। तो 6 को ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने से 7 आना चाहिए। तो 1 इंटू 6 6 प्लस 1। देख रहे होंगे कि मैं हमेशा बड़े वाले टर्म को आगे रख रहा हूं, यह आदत डालूंगा। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि रॉन्ग हो जाएगा, माइनस के केस में तो रॉन्ग हो ही जाएगा, बट प्लस के केस में भी कभी भी गलती होने का चांसेस, मिस्टेक हट जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6। फिर देखो एक्स स्क्वायर ना, एक्स कॉमन आएगा आपका, अंदर बचेगा x माइनस 6। मैं यही समझाया था कि x माइनस 6 को पीछे लिख दो, इनसे इनको डिवाइड करो, x और x कैंसल आउट हो गया, क्या बचा माइनस 1 बचा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6 और यहाँ बचेगा x माइनस 1। क्या क्लियर है बात सबको? ये हो गया आपका आंसर। बात तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है देखो, ब्रैकेट x प्लस 20, इस बार बीच में साइन प्लस 1 इंटू 20 20 को ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने से क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो 20 हो गया ये, तो पहला फैक्टर हुआ 1 इंटू 20, नेक्स्ट 2 इंटू 10, नेक्स्ट 3 इंटू समथिंग नहीं होता है, 4 इंटू 5। अब आप चेक करो, 5 के साथ 4 को मैं प्लस करता हूँ तो 9 आ रहा है, 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या लेगा, यहाँ ले लिया 5 और यहाँ ले लिया 4। आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एंड बीच में 20, एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स माइनस 5। मैं सेम चीज को पीछे लिख दिया हूँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ऑलरेडी आप समझ गया होगा, इससे इसको डिवाइड कर देना है और एक्स साइन को लेना है, प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म, साइन को लिया, एक्स कैंसल आउट हो गया, साइन के साथ क्या बचा माइनस 4 बचा, तो यहाँ क्या हो गया माइनस 4 आ जाएगा, एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस। क्या बात सहमत है सबको, सहमत है सबको, क्लियर है? आगे बढ़ो, मैं फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा अपना फॉर्म चेंज हो जाएगा। इस बार अगर आप फॉर्म को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर्म 2 जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर्म में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 नहीं है, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू है। फॉर्म 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस बार एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना कुछ टर्म है, 1 नहीं है। क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। ठीक है, करने का तरीका सेम ही है, कोई ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। पहला काम तो आपका वही है कि बीच वाले टर्म को खाली ही छोड़ देना है। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, प्लस है, तो मैं यहाँ भी क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया मैं, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब समझो ध्यान से, अब मैं वो इंटू करूंगा 5 इंटू सॉरी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या होता है 10। अभी 10 को ऐसा फैक्टर करो, प्लस करने से 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए। तो पहला मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 10, 10 प्लस 1 11 हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए, मतलब ये कैंसल आउट हो गया। 2 इंटू 5, इंटू करने से 10 आ रहा है, 5 इंटू 2 7, 5 प्लस 2 क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को ओपन करना है प्लस 2x प्लस 5। अगर आप कांस्टेंट टर्म को अगर देख रहे हैं, मतलब पहला दो टर्म कौन कौन है,
2x² और 5x दिखाई दे रहा है, 2x² और 5x। उसका जो कांस्टेंट टर्म को देख रहा हूँ 2 and 5, उसमें से कॉमन क्या आएगा? 2 and 5 में कॉमन क्या आएगा? 2 and 5 में HCF1 होता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, छोटे वाले के टेबल में बड़े वाले नहीं आ रहा है, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। तो मैं x के अंदर तो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्वाइस x प्लस 5। मैं सेम चीज को पीछे लिख देता हूँ, ट्वाइस x प्लस 5। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ में, और यहाँ से जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो प्लस ट्वाइस x को मैं ट्वाइस x के साथ डिवाइड करता हूँ, पूरा पूरा शहीद हो गया, बचा क्या? प्लस 1। तो मैं इस पोजीशन में क्या लिखूंगा? प्लस 1। क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बताओ कि ये वाले वैल्यू, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ट्वाइस x प्लस 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको ट्वाइस x प्लस 5 को बाहर निकाल लेना है। तो आपने क्या निकाला बाहर? ट्वाइस x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 1। अंदर क्या बचा? x प्लस 1। क्या बात सहमत है? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 4x² प्लस 4x माइनस 3। अपना पहला काम क्या था कि पहले मिडिल वाला टर्म को छोड़ के क्वेश्चन लिख लेना है, तो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? कांस्टेंट टर्म के आगे जो भी साइन था उसे बीच में लगा देना है, 9 लगा दिया, ठीक है। 4 into 3 कितना होता है? 12। अभी 12 को ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने के बाद बीच में 4 आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करता हूँ 1 से। 1 into 12 मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा है, बट 12 माइनस 1 11 होता है, बट मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? 6। बट 6 के साथ 2 को माइनस कर रहा हो तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, एंड मुझे चाहिए भी था 4। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 और यहाँ हो गया आपका 2। आपको क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन कर देना, x माइनस प्लस माइनस माइनस ट्वाइस x माइनस 3। अब आप देखो 4 and 2, क्या 2 के टेबल में 4 आ रहा है? क्या 2 के टेबल में 6 आ रहा है? मतलब 4 और 2 के टेबल में कॉमन क्या होगा? 4 और 2 6 में कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। x² और x में कॉमन क्या आ रहा था? x आ रहा था, यहाँ पर ट्वाइस x कॉमन आ गया। अब आपको करना क्या है? इससे इसको डिवाइड कर दो, 4 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचा? 2 बचा। x² से x डिवाइड हुआ, x कैंसल आउट हो गया, 1 बचेगा ये, प्लस 6x से ट्वाइस x को डिवाइड करो, x और x कैंसल, 6 से जब मैं 2 को डिवाइड किया तो 3 बचेगा। जो भी कॉमन आया था, मैं क्या बोला था आपको? साइड में लिख दो, लिख दिया गया। अब क्या करना है? इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करो, ट्वाइस x कैंसल, क्या बच गया अपना? -1। जो कॉमन आ रहा था उससे बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया? ट्वाइस x माइनस 1। बात सहमत है सबको? एक क्वेश्चन और देखता हूं, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 5x² माइनस 8x प्लस 3। ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। 5x² माइनस, मैं हमेशा बोला था बीच में ब्रैकेट छोड़ दो, प्लस 3। साइन क्या होगा बीच में? प्लस। 5 into 3 15। 15 को ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, बट प्लस करने से क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 1 into 15 जो कि नहीं हो रहा है, 2 के साथ नहीं होता है, 3 के साथ 5, 5 प्लस 3 क्या होगा? 8 हो जाएगा, एंड 5 into 3 क्या हो रहा था? 15 हो रहा था। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन कर देना, 5x² माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3। अब आप पहला दो टर्म में देखो, 5 और 5 में कॉमन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x² और x में कॉमन क्या आएगा? x आएगा। तो यहां से क्या बच गया? 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? x बच गया, x माइनस 1 आ गया, यहाँ भी क्या बचेगा? x माइनस 1, ठीक है।
तो इन टर्म से इसको डिवाइड किया, x और x कैंसिल, क्या बचा -3 बच गया। x -1 को मैं बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया x -3। क्या बात सहमत है सबको? यहाँ तक आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो रहा था, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बोलो तो ये हार्ड था, ये भी इजी है, बस आपको टाइम देना होगा, उसको ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे एक एक क्वेश्चन को पहले फॉर्म 2 तक पढ़ो, फॉर्म 2 को अच्छा से करो वर्कशीट, उसके बाद फॉर्म 3 से आगे बढ़ना, क्योंकि फॉर्म 3 से आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है रूट ओवर आ जाता है, मतलब सर्ड रूट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मिडिल टर्म सर्ड रूट का किस तरह से किया जाता है। मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ सेट के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझो। सर्ड रूट मतलब रूट ओवर के बारे में। सर्ड रूट के बारे में कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझो। सर्ड रूट कुछ नहीं, अपना रूट ओवर को ही मैं सर्ड रूट बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैथमेटिक्स में रूट ओवर को ही सर्ड रूट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर क्वेश्चन में सपोज ए दे दिया, तो मैं एकदम सिंपल वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ए को हम लिख सकते हैं रूट ए। अगर क्वेश्चन में अगर कहीं 5 दिया हुआ है तो मैं 5 को स्प्लिट कर सकता हूँ √5 इंटू √5। पहला बात तो ये होगी कि किसी भी एक नंबर को दो आइडेंटिकल रूट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला, ठीक है। सेकेंड, अगर 2√3 प्लस 5√3, अब ध्यान से देखो, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, क्या नहीं है? तो इस केस में आपका दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। अब इस केस में दोनों का कॉफिशिएंट जो होगा उनको प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 के साथ 5 को प्लस कर दो, बन गया 7, एंड पीछे जो कॉफिशिएंट है वो एज इट इज आ गया। अगर मैं नंबर 3 को अगर लेता हूँ तो 5√5 प्लस 6√3 प्लस 7√5 -3√3। तो अगर मैं यहाँ लाइक टर्म को अगर देखना चाहता हूँ तो ये इसके साथ लाइक टर्म हो जाएगा, एंड ये आपका इसके साथ लाइक टर्म हो जाएगा, हाँ या ना? पिंक के साथ लाइक टर्म हो रहा है, एंड ऑरेंज के साथ क्या हो रहा है, लाइक टर्म हो रहा है, ठीक है। रूट को देख के मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है लाइक टर्म। तो आपको जस्ट साइन को चेक करना है, जो पिंक को देख रहा हूँ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी पिंक के आगे प्लस है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो आपको प्लस कर लेना है। 5 + 7 ये हो गया 12√5। बड़े वाला के आगे साइन किया प्लस, मतलब यहाँ भी प्लस लग जाएगा। अब आपको ऑरेंज की तरफ चलना है, ऑरेंज का लाइक टर्म दिखाई दे रहा है आपको, की तरफ चलना है। ऑरेंज का आपको लाइक टर्म दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, √2 √3 √3 दिखाई दे रहा है। 2 के आगे साइन क्या है, 6 के आगे साइन क्या है, 5 प्लस, एंड 3 के आगे साइन क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब आपको माइनस करना, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो। यहाँ बच गया 6 - 3 3√3, एंड बड़े के आगे साइन क्या है, प्लस। क्या बात सहमत है? एकदम सिंपल रूट के बारे में बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, जो आपका अभी फिलहाल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में यूज होने वाला है। किस तरह से प्लस कर रहा है, किस तरह से माइनस कर रहा है, आई होप क्लियर होगा। तो चले फॉर्म नंबर 3 देखते हैं। फॉर्म नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से। इस बार आपका सर्ड रूट आ गया बीच में, देखो आपका 5√5 दे दिया। एंड सबसे मजेदार बात क्या है कि फॉर्म 3 में जितना भी क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन रहेगा इसमें, एंड तीनों क्वेश्चन के सिर्फ मिडिल में ही रूट रहेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आपका रूट नहीं रहेगा। जो फॉर्म 4 आएगा उस बीच में नहीं रहेगा, एंड फर्स्ट एंड लास्ट में आपका क्या रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, प्लस में जो तरीका था, बस एक तरीका यहाँ एक्सटेंड होने वाला है और कुछ नहीं, x + 30। मैं यही सिखाया था अभी तक, ये मिडिल वाला टर्म को छोड़ के पूरा लिख देना। सेकेंड स्टेप भी सेम चलेगा कि कांस्टेंट टर्म के आगे जो भी साइन था उसे लिख देना, लो लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है,
अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या था, 1 था। 30, 1 इंटू 30 क्या हो गया, 30। तो पहले मैं 30 लिख लेता हूँ। इस स्टेप को ध्यान से समझना, रूट के अंदर क्या है, 5। आपको क्या करना है, जो 30 निकला उससे 5 को डिवाइड करके साइड कर देना। जो 30 निकला उससे 5 को डिवाइड करके साइड कर देना। 30 को मैं 5 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया, 6। क्या मैं ये 5 को 5 और √5, अभी थोड़ा देर पहले नंबर 1 समझाया था, किसी भी नंबर को दो पार्टिकुलरली आइडेंटिकल रूट में हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ भी √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो मैं क्या किया कि एक √5 इधर लगा दिया एंड दूसरा √5 इधर लगा दिया। पहला √5 पहले पोजीशन में एंड सेकंड √5 सेकंड पोजीशन में। अगर क्वेश्चन में 3 रहता तो मैं पहले क्या करता, 3 से डिवाइड करता। हो गया। अब आपको जो भी निकला एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस 6 को ऐसा डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए एंड प्लस करने से ये 5 आना चाहिए। क्लियर है बात? तो देखो ध्यान से, पहला प्लस करने से 7 आ रहा है, बट यहाँ क्या चाहिए अपने को, 5 चाहिए। 2 इंटू 3, 3 प्लस 2 5, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया आपका 2। क्या बात सहमत है? क्लियर है? अभी अगर आप चेक कर रहे हैं देखो, प्लस और यहाँ भी प्लस, 3 प्लस 2 5 और साथ में क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, 5 √5 आ रहा है, मतलब प्लस करने से सेम ही आ रहा है। अब आपको क्या करना था, अभी तो सेम चल रहा है जैसे हम लोग सीखा अभी तक, ब्रैकेट को ओपन कर देना, ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको देखो पहला दो टर्म क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 3 √5। और मैं क्या बोला था आपको, सेम कॉमन वाला पार्ट को पीछे लिख दो। और उसके बाद मैं क्या सिखाया था आपको, जो भी प्रीवियस लाइन में जो थर्ड टर्म है उसे इसके साथ डिवाइड कर दो। चलो हम लोग डिवाइड कर दे साइड में, प्लस 2 √5x को डिवाइड कर दो x के साथ, x के साथ x शहीद हो गया, बचा क्या, प्लस 2 √5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्लस 2 रूट। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से प्लस 2 √5 आया। ये मेथड इस जगह बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अब आप ये टर्म और ये टर्म के बीच में कॉमन देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको अपनी आंखों से, कि x प्लस 3 √5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो निकाल दो x प्लस 3 √5, ये लो x प्लस 3 √5 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 √5। क्या बात सहमत है? तो बात सहमत है? अगर सहमत है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ। पहला क्या था अपना, ब्रैकेट को ओपन कर देना, मिडिल वाला को छोड़ के, x² प्लस x प्लस 30 के आगे साइन किया प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ गया। 30 1 इंटू क्या होता है, 30, ये लो मैं 30 लिख लिया। रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो मेरा काम क्या है, पहले 2 से डिवाइड करके दो अलग अलग रूट में लिख दो। 2 से डिवाइड करो, ये क्या बन गया, 15। तो जो 2 से डिवाइड किया हूँ उसका आधा 2 में इधर लिख दिया √2 और आधा √2 में उधर लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो 15 है, ये 15 को ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए एंड प्लस करने से क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बात क्लियर है? प्लस करने से क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 1 इंटू 15, 2 के साथ 15 मल्टीप्लाई नहीं होता, 3 इंटू 5 प्लस करके चेक करो, 8 आ रहा है। तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 3। अब अपने को क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, x² प्लस 5 √2x प्लस 3 √2x प्लस 30। अपने को क्या करना है, पहले दो टर्म से कॉमन निकालना है, x कॉमन निकाल लिया हमें। अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा,
एक्स प्लस 5√2। सेम चीज पीछे लिख देता हूं, एक्स प्लस 5√2। मैं आपको क्या समझाया था, अभी प्रीवियस लाइन में थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या था, +3√2x, उसको फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दो, x के साथ x सही हो गया, क्या बचेगा +3√2। तो मैं यहाँ भी क्या लिख दिया +3√2। बात क्लियर है। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये टर्म एंड ये टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों टर्म में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस 5√2, अंदर क्या लिख लेगा x प्लस 3√2। क्या बात सहमत है सबको, क्लियर है बात। तो मंडे से आपका इसी चैनल में, ठीक है, आपका क्लासेस भी मैं आज स्टार्ट करूंगा, क्लास 9, 10, 11, 12। तो फिलहाल 11, 12 थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, मैं पहले 9, 10 को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद में धीरे धीरे करके 11, 12 भी आपका लगभग सब चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल में आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x², मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ दो, -30, बीच में साइन माइनस, तो 1 × 30, 30, मैं साइड में लिख लेता हूँ 30। 30 को किससे करना पड़ेगा, जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर कौन है 3 है, तो कैंसल आउट होने के बाद क्या बन गया 10 बन गया। अब मैं वो 3 को क्या कर देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ। तो बात सहमत है, दो जगह में √3 को लिख दिया हूँ। अब मैं ये 10 को ऐसा फैक्टर करूंगा कि माइनस करने से क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो पहला फैक्टर होता है 1 × 10, दूसरा फैक्टर होता है 2 × 5। 5 - 2 देखो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2। क्या बात सहमत है, क्या क्लियर है बात। तो देखो ध्यान से, अब मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, x² + 5√3x -2√3x -30। पहले दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x + 5√3। मैं सेम चीज को पीछे लिख देता हूँ, x + 5√3। आपको क्या करना है, इस टर्म से इसको डिवाइड करना है, तो x और x शहीद हो गया, बचेगा क्या -2√3। तो कॉमन निकाल लो, ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, x + 5√3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो निकाल लो, x + 5√3 कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर क्या बचेगा x - 2√3। क्लियर बात, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म 4 स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म क्या स्टार्ट हो रहा है, 4 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आपको √ओवर दिखाई दे रहा है, बट मिडिल वाला टर्म में आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है, √ओवर दिखाई दे रहा है, बट मिडिल में √ओवर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी एक ही स्टेप ऐसा आएगा जहां आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, बाकी सारा का सारा स्टेप बाकी तीनों फॉर्म के साथ मिल रहा होगा, मतलब क्या फॉर्म 1 के साथ मिल रहा है, ऐसा ही सीधा बोल, और आपके लिए एकदम इजी हो जाए, ध्यान से समझो। तो पहला वही सेम स्टेप कि मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ दो, ये लो छोड़ दिया खाली, ध्यान से समझो पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको साइड कर दो, बाद में आना दो। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन जो है वो लगा दिया, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है प्लस है, वो लगा दिया हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, √5 × √5, दो आइडेंटिकल √5 इंटू करने से वापस उल्टा, इस बार देखो, दो आइडेंटिकल √5 इंटू करने से 5 बन जाएगा। 5 × 6 क्या बनेगा 30 बनेगा। लो मैं 30 को अलग से लिख लेता हूँ, ये रहा आपका 30। 30 को ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने से 13 आना चाहिए, तो पहला हो गया 30, पहला हो गया 1 × 30, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 2 × 15, फिर नहीं हो रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 13 हो गया, और मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है, तो यहाँ भी आ गया 10 और यहाँ आ गया आपका 3। आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट देखो ध्यान से, √5x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस 6√5। ये तक आपको कुछ नया नहीं देखा, ये स्टेप तक आपने कुछ नया नहीं देखा, बस अब नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझो। कॉमन वाले पार्ट पे ध्यान दो, क्या 10 के अंदर 5 है? क्या 10 के अंदर 5 है? हाँ है, 10 के अंदर 5 है ना। तो आपको क्या करना है, मैं स्टेप एक भी स्किप नहीं करूंगा, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है कि 5 का मल्टीपल में 10 को लिख देना है, 5 इंटू 2, बाकी मैं किसी को भी टच नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को भी टच नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं इसे कलर भी चेंज कर देता हूं, मैं कलर, इसको मैं ध्यान से देखने बोला, इसको ध्यान से देखने बोला। 5 इंटू 2 मतलब मैं 10 को क्यों लिखा 5 इंटू 2, आगे √5 दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये 5 को स्प्लिट कर देना है दो आइडेंटिकल रूट में, तो क्या होगा देखो, 5x² इंटू √5 इंटू √5 और पीछे क्या था 2x था। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं कि कॉमन निकालने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या दोनों में √5 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या x² और x में क्या x से कॉमन निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, यहां से तो आ गया √5 और एक x कॉमन आ गया, यहां से बच गया x प्लस 2√5x। मैं आपको यही समझाया था, इसको पीछे लिख दो, x प्लस 2√5, यहाँ x नहीं होगा, x तो कॉमन आ गया था, 2√5। तो इससे इसको जब डिवाइड किया x और x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या +3। अब कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या x प्लस 2√5, अंदर बचेगा √5x प्लस 3। क्या बात सहमत है? क्या बात सहमत है? एक क्वेश्चन और देखो जिससे आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ओवर 2x² प्लस वही सेम तरीका, मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ दिया हूँ, प्लस 6√2। अब अपने को क्या करना है, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, 2 6 जा क्या होता है 12 होता है, √2 इंटू √2 2 होगा, 2 6 जा क्या होगा अपना 12 होगा। तो देख ध्यान से देखो, और बीच में साइन क्या होगा, कांस्टेंट के आगे साइन क्या है प्लस है, कांस्टेंट के आगे साइन क्या है अपना प्लस है। अभी ये 12 को ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने से 7 आना चाहिए, तो पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 नहीं आ रहा अभी तक, मैं प्लस करके भी चेक कर रहा हूँ, एंड 3 इंटू 4, हाँ अब आ रहा है प्लस करने से। ठीक है, आपको कहाँ तक लेके जाना, जहां तक फैक्टर मल्टीप्लाई करने से प्लस करने से वो आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 3। अभी तक देखो लिखा हूं मैं, सब में पहले में बड़े लिखा, बड़ा वैल्यू को लिखा एंड पीछे क्या लिखा हूं मैं, छोटा वैल्यू को लिखा। तो पहला क्या काम है अपना, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अब आपको मैं जो समझाया था कि 4 के अंदर, रूट के अंदर क्या है आगे वाला टर्म में √2, क्या 4 के अंदर 2 है? हाँ है। तो चलो मैं पहले लिख देता हूँ इसको, ये हो गया 2x², मैं 4 को लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू एक्स, एंड पीछे किसी को भी टच नहीं करना है। मैं वापस कलर चेंज करके बता रहा हूँ, मुझे इस टर्म में देखना, ध्यान देना है, बस इस टर्म पे ध्यान देना। क्या करना है, किसी एक 2 को √5 में कन्वर्ट कर दो, तो हो गया √2x²,
ये 2 को एज इट इज रहने दो, √2 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 6 √2। अब देखो पहला दो टर्म से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, √2x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ बचेगा 2 √2। सेम चीज को पीछे लिखने में बोला था, इसको डिवाइड किया, x और x कैंसिल, क्या बच गया अपना +3 बच गया। इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इस टर्म में कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस 2 √2, पीछे क्या बचेगा √2x प्लस 3, ये आपका आ गया वैल्यू। क्या बात क्लियर है? ये टॉपिक को बहुत ध्यान से करना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।